सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस पहुंची थी। ऐसी खबर आ रही है कि रिया जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। वो ईडी के सवालों के सही जवाब नहीं दे रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें डिटेल्स याद नहीं है। रिया से 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न दिखाने को कहा गया है। रिया की सीए और सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी ऑफिस में मौजूद रही। वहीं रिया के भाई से भी पूछताछ हुई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो न सिर्फ रिया चक्रवर्ती की मुसीबत बढ़ा रही हैं, बल्कि कई मौकों पर मुंबई पुलिस को भी सवालों के घेरे में ला रही हैं। अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स को देख चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुशांत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती लगातार बांद्रा डीसीपी के संपर्क में थी। कॉल डिटेल्स को देख पता चला है कि रिया चक्रवर्ती और बांद्रा डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के बीच 4 बार फोन पर बात हुई है। लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमला करने वाली कांग्रेस गुरुवार को अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर से हटाए गए दस्तावेज के बाद फिर से आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री या तो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं या देश को गुमराह करते हैं। चीन को ये कहते हुए क्लीन चिट देते हैं कि हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की। इतना ही नहीं, एक दस्तावेज जो चीनी घुसपैठ के बारे में बात करता है उसे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। मनोज सिन्हा पहले नेता है जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का प्रभार संभाला है। जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद यहां से समाप्त हो और अमन चैन बरकरार रखते हुए विकास की गति को तेज करना हमारा लक्ष्य है, हमारा मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने शुरुआती संबोधन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3-4 साल के विचार के मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। पीएम ने कहा कि ये सिर्फ कोई सर्कुलर नहीं बल्कि एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा और एक सदी तैयार करेगा। यहाँ उन्होंने 6ठी कक्षा तक मातृभाषा में सिलेबस पढ़ाने के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपनी बोली में अपनी पढ़ाई करेंगे तो उन्हें ये अच्छे से समझ आएगा। इसे लेकर उनकी रुचि बढ़ेगी और आगे चलकर उनका हायर एजुकेशन में इसका बेस मजबूत होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की खराब सेहत को लेकर आगाह किया है। आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इकोनॉमी और रोजगार के मोर्चे पर अभी और बुरी खबरें आ सकती हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के नतीजों को जारी किया था, जिसके मुताबिक जुलाई महीने में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गोता लगाते हुए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए दुनिया का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा है कि रूस की वैक्सीन ट्रायल में सफल रही है और अब अक्टूबर महीने से देश में व्यापक पैमाने पर लोगों के टीकाकरण का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को लगाने में आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। वहीं उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिदनेव ने कहा कि रूस 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर कराएगा। योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को हाई कोर्ट से झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। ये जुर्माना कोरोनिल को लेकर लगाया गया है। जुर्माना लगाने के साथ ही कोर्ट ने कहा कि वो महामारी से डरे हुए लोगों का फायदा उठाते हैं। कोरोना के इलाज के नाम पर सर्दी खांसी बुखार के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बेचकर पैसा कमाने की फिराक में लगे हुए हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। नई पॉलिसी को प्रगतिशील बताते हुए केजरीवाल ने दावा किया है कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी, रोजगार बढ़ेंगे और 5 साल में 5 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। सीएम ने कहा कि इससे दिल्ली की इकोनॉमी के और बेहतर होने की उम्मीद है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत स्क्रैपिंग इंसेंटिव देगी। 1 साल में 200 चार्जिंग केंद्र बनाएगी।
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 15 अंक की मामूली बढ़त के साथ 38,040 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 14 अंक की बढ़त के साथ 11,214.05 अंक पर रहा। सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स का शेयर सबसे ज्यादा करीब 4% चढ़ गया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, मारुति के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी तरफ टाइटन, HCL टेक, इन्फोसिस, सन फार्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में गिरावट आई।